उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाली 10th की परीक्षा में क्या आप भी शामिल होने वाले हैं? इस बार उत्तर प्रदेश में 10th की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या करीब 54 लाख है। क्या आपकी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हुई है? क्या आप भी 10th की परीक्षा में 90% मार्क्स लाना चाहते हैं? मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिसे फॉलो करके आप भी 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तर प्रदेश की 10th बोर्ड का एग्ज़ाम अगले साल देने वाले हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्ज़ाम में 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। दोस्तों, याद रहे कि जो भी स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सच में डेडिकेटेड होकर पढ़ते हैं वो ना सिर्फ 90% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बल्कि आज जो भी मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ अगर उस पर आपने अमल किया तो आप टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन उन टिप्स पर पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर चाह जाओ तो कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की उम्र ही कितनी होती है। इतनी छोटी उम्र में उनका मन बहुत चंचल होता है, क्रिएटिव होता है, नई नई चीज़ों को सीखने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है, इनोवेशन करने का करता है। दोस्तों, मैं तो कहता हूं कि आप ये सब कीजिए, लेकिन ये सब करने के चक्कर में पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। याद रहे दोस्तों, ये उम्र ना सिर्फ ये सारे काम करने का होता है बल्कि 10th का स्कोर आगे आपके करियर को एक नई दिशा देने वाला होता है। इसलिए ये सब करते हुए भी आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना होगा। ये सब करते हुए भी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा, खुद एक टारगेट सेट करना होगा कि कुछ भी हो जाए आपको हर दिन पढ़ाई करना है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा दिन पढ़ते ही रहें। मैं तो कहता हूँ कि दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही पढ़ाई करें। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जितनी भी देर आप पढ़ाई करें उस दौरान आपका ध्यान बिल्कुल भी ना भटके। आपका फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पर होनी चाहिए। दोस्तों, एक समस्या जो आज के स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा होती है वो है सिलेबस से हटकर पढ़ाई करना। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सिलेबस से हटकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई चाहे आप सिलेबस से करें या फिर सिलेबस से बाहर का, कोई भी बुरा नहीं होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो आपको सिलेबस से ही पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे वो आपके सिलेबस से ही आएंगे। और अगर आप सिलेबस से नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस से बाहर की पढ़ाई करेंगे तो आप चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें वो एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप भी उत्तर प्रदेश के 10th बोर्ड का अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको सिलेबस से ही पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों, एक बात और ध्यान रहे कि पहले के मुकाबले अब पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है, एग्ज़ाम लेने का तरीका बदल गया है, एग्ज़ाम पेपर सेट करने का तरीका बदल गया है। इसलिए सिलेबस से ही तैयारी करें। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट के जिस भी चैप्टर से आप पढ़ाई करें उसे रट कर याद ना करें, बल्कि उसको समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप रट कर पढ़ाई किए और सवाल ऊपर नीचे हो गया तो फिर टॉप करना तो दूर, 90% मार्क्स लाना तो बहुत दूर की बात है। आप पास हो जाएं यही काफ़ी है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई को कभी मजाक में ना लें, सीरियस होकर पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई ही आपके करियर की नींव है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप यूपी बोर्ड 10th की परीक्षा देने वाले हैं तो आप मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी करने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि आप चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपके इंटेलिजेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप चाहे तो मॉडल पेपर से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, मॉडल पेपर से तैयारी करने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि इसमें वही सवाल रहते हैं जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए होते हैं। इससे आपको कई फ़ायदे हैं। जैसे एक तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा, उन सवालों को जब आप प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व करेंगे तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपको इन सवालों को हल करने में कितना टाइम लगता है। इस तरह से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, याद रहे यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बैठते हैं और सभी अपने स्तर से काफ़ी अच्छी तैयारी करके आते हैं। इसलिए अगर आपको भी 90% नंबर लाने हैं तो आपको तैयारी जमकर करनी होगी, तभी इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, मेरी सलाह है कि अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में दिक्कत आ रही है, अगर किसी सवाल को लेकर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। दोस्तों, कोचिंग करने से आपकी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप घर पर पढ़ाई करते हैं और किसी सवाल को समझने में या फिर किसी चैप्टर को समझने में दिक्कत होती है तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आप कोचिंग में अपने टीचर से उस सवाल के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि यही काम आप स्कूल में भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्कूल में क्लास
क्लासरूम में बच्चे ज़्यादा होते हैं तो सवाल पूछ नहीं पाते। इसलिए आप चाहें तो कोचिंग ले सकते हैं, खासकर वैसे समय पर जब एग्ज़ाम नज़दीक हो। इससे आपके पास होने और अच्छे नंबर लाने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 90% मार्क्स कैसे लाएं से जुड़ी जितनी भी जानकारी मिली है उससे आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।